तो दोस्तों आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और चलिए चलते हैं और यहाँ पर अपना एक पांडास इंपोर्ट कर लेते हैं। पांडास SPD एंड इंपोर्ट numpy as np एंड अब एक अपना डाटा फ्रेम बना लेते हैं। तो दोस्तों जब हमने डाटा फ्रेम की स्टार्टिंग देखी थी कि हाउ टू क्रिएट अ डाटा फ्रेम, उसके अंदर हमने देखा था कि डाटा फ्रेम बनाते कैसे हैं, डिक्शनरी की हेल्प से। तो आज हम उसी का यूज़ करेंगे और डाटा फ्रेम बनाते हैं, इससे हमारा रिवाइज भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं। तो df1 इक्वल्स टू pandas डॉट डाटा फ्रेम एंड डेटा। तो एंटर एंड df2 इक्वल्स टू pandas डॉट डाटा फ्रेम एंड डाटा 2। तो दोस्तों अभी तक हमने डाटा एंड डाटा 2 नेम का 2 डिक्शनरी बनाया है एंड उसके अंदर हमने नेम, एज एंड आईडी ली हुई है, जिसके अंदर नेम का सिर्फ ए जो है वो कॉमन है एंड आईडी दोनों की कॉमन है। उसके बाद डाटा फ्रेम को हमने बनाया है दोनों को pandas डॉट डाटा फ्रेम को डाटा एंड df2 pandas डॉट डाटा फ्रेम 2। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं कि कैसे हम करते हैं इसको। तो दोस्तों अब हम इसको मर्ज करते हैं। तो df1 डॉट मर्ज df2, तो शिफ्ट एंटर एंड ये मर्ज हो चुका है। एंड दोस्तों दिखना यहाँ पर 0 ही सिर्फ प्रिंट हुआ है, बिकॉज ये दोनों में सिर्फ 0 ही कॉमन था। तो दोस्तों देखा आपने यहाँ पर सिर्फ अभी 0 प्रिंट हुआ है, बिकॉज क्योंकि 0 ही दोनों में कॉमन था। अब ये जो हमने कोई इसका मेथड नहीं दिया है तो क्या करता है, ये दोनों में कॉमन दिखता है कि क्या कॉमन है एंड उसके बाद वो इसका रिजल्ट देखता है। तो जैसे हम यहाँ पर df1 प्रिंट करते हैं एंड फिर df2 प्रिंट करके देखते हैं कि क्या इन दोनों में डिफरेंस है। df2 तो देखा दोस्तों आपने यहाँ पर जो सिर्फ 0 है, 0 पर A21 है, 0 पर A21 है एंड B पर सबकी वैल्यू अलग है। जैसे यहाँ पर 21 की जगह पर 31 है, यहाँ पर C की जगह E है, F है, तो यहाँ पर ऐसे सबकी वैल्यू चेंज है। तो इसलिए इसने क्या किया, दोनों में कॉमन देखा क्या है एंड फिर उसने इसको जो कॉमन वैल्यू थी वो रिटर्न कर दी है। तो इसी को ओवरकम करने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो चलिए चलते हैं और एक एक करके हम पैरामीटर्स को देखते हैं। तो यहाँ पर हम देते हैं हाउ इक्वल्स टू इनर। तो दोस्तों हमारे पास आता है इनर। जैसे अभी हमने देखा कि इनर के बाद क्या होता है, इनर के बाद जो बाय डिफ़ॉल्ट था वो इनर ही लेता है हाउ में। अब हम देखते हैं आउटर। तो दोस्तों जो आउटर है वो क्या करता है, वो दोनों में देखता है कि कौन सी वैल्यू आ रही है और फिर सबको वो एक एक करके डाल देता है, यूनियन कर देता है उसका। तो हमने मैट्रिसेस में यूनियन देखा हुआ है, तो ये वैसे ही करता है। दोनों में क्या करता है, वो यूनियन कर देता है। दोनों में क्या देखता है, कौन कौन सी वैल्यू आ रही है उसी को वो यूनियन करके दे देता है। तो दोस्तों अब हमारे पास आता है लेफ़्ट। तो दोस्तों जो ये लेफ़्ट होता है ना, ये क्या करता है, जो लेफ़्ट है ये करता है कि दोनों को देखता है, एक मर्ज जरूर करता है बट उसमें से फिर वो लेफ़्ट की वैल्यू देता है, राइट की वैल्यू को इग्नोर करता है। वैसे ही जो राइट है वो क्या करता है, वो राइट की वैल्यू को देखता है, प्रिंट करता है, लेफ़्ट की वैल्यू को इग्नोर कर देता है। बट मर्ज वो करके उसके बाद वो लेफ़्ट और राइट की वैल्यू को देता है। तो दोस्तों अब हमारे पास आता है ऑन। तो चलिए अब हम ऑन देख लेते हैं कि ऑन क्या होता है।
तो चलिए दोस्तों अब हम ओन फंक्शन देख लेते हैं। df1 डॉट मर्ज df2 ओन id, शिफ्ट एंटर। तो अब देखना दोस्तों क्या हुआ, ये इसने id 1 2 3 4 5 लिया एंड नेम x एज x एंड नेम y एज y ले लिया है। ठीक है दोस्तों, यानी id को कॉमन रखा है इसने और बाकी जितने भी कॉलम्स थे उसने उसको सबको दे दिया है। ठीक है, अब इसी के लिए हमारे पास आता है सफिक्स का मेथड, सफिक्स एंड अब हम इस पे क्या डालेंगे, हमें देखना है कि जो x आ रहा है, जो नेम आ रहा है एंड जो नेम x लेवल में आ रहा है, दैट मीन्स जो डाटा फ्रेम 1 में आ रहा है एंड y जो डाटा फ्रेम 2 में आ रहा है। तो अब दोनों को हम जितने भी कॉलम है जो डाटा फ्रेम 1 के कॉलम के नेम के बाद मैं क्या ऐड करना चाहता हूँ जिससे मेरे को पता चले कि ये कॉलम नंबर 1 है, और क्या ऐड करूँगा जिससे पता चले ये कॉलम नंबर ये डाटा फ्रेम नंबर 2 है। तो चलिए अब हम उसको यहाँ पर डालेंगे, बट उसके लिए यहाँ पर हम लेंगे एक टपल के अंदर इसकी वैल्यू एंड इसको क्लोज कर लेंगे टपल में। एंड तो हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं df1 एंड df2 एंड रन करते हैं इसको। तो df2 इज नॉट डिफाइंड, ओके, तो df2 इज नॉट डिफाइंड, तो शिफ्ट एंटर, सफिक्सेस। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा सफिक्सेस क्या करता है। तो दोस्तों अब हमारे पास होता है एक लेफ्ट ऑन और राइट ऑन का मेथड, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से एंड हम सफिक्सेस हटा देते हैं एंड id भी हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे लेफ्ट ऑन। तो लेफ्ट ऑन का मतलब है कि लेफ्ट से, डेट मीन्स डाटा फ्रेम 1 से किस कॉलम के ऊपर आप मर्ज करना चाहते हो। तो मैं id के ऊपर ही करूँगा एंड राइट ऑन मैं id के ऊपर ही करूँगा एंड इसको रन करते हैं। तो दोस्तों देखना सेम रिजल्ट आया इसका। तो चाहे आप ऑन यूज़ कर लो, चाहे आप लेफ्ट ऑन या राइट ऑन यूज़ कर लो दोस्तों। हालांकि अगर आप चेंज करते हो यहाँ पर नेम एंड इसको भी नेम ही लिखोगे, तो चलिए अब नेम में जो नेम कॉमन है सिर्फ वही आएंगे। ठीक है, सिर्फ वही आएंगे। अब id x id y आ गया जस्ट बिकॉज क्योंकि हम नेम देख रहे हैं तो नेम का एक कॉलम बनेगा एंड एज x एज y id x id y आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब दोस्तों हमारे पास आता है सॉर्ट, तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं एंड इसी के साथ हम देख लेते हैं सॉर्ट इक्वल्स टू ट्रू एंड शिफ्ट एंटर। तो अब ये जो भी वैल्यू होगी ये सॉर्ट करके देगा। ठीक है ना दोस्तों, तो जो भी वैल्यू आएगी ये सॉर्ट करके देगा उसको। यहाँ पर तो हालांकि सारे जितने भी आ रहे हैं सॉर्टेड है, तो अब उसके बाद अगर कोई वैल्यू होगी तो ये क्या करेगा, ये सॉर्ट करके देगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा। ये होते हैं हमारे पास मर्ज फंक्शन इन पांडास। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पे जहाँ पर हम देख रहे हैं डाटा साइंस फुल कोर्स इन हिंदी। तो दोस्तों अब हमारा पांडास का जो ट्यूटोरियल है वो ख़त्म होने को आया है और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना मैटप्लोटलिब। तो दोस्तों बने रहिए और हम सीखेंगे मैटप्लोटलिब, एडवांस तक जाएंगे और डाटा साइंस तो हमने पहले ही बात की हुई है, फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस तक हम लेके जाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा। दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं अगली वीडियो में।